दुनिया में अगर कहीं आस्था का सबसे बड़ा संगम है तो वह है महाकुंभ। ये केवल एक मेला नहीं बल्कि आत्मा और विश्वास का ऐसा महासागर है जहां हर बूंद में आध्यात्म, ज्ञान और जीवन की प्रेरणा छिपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन भर नहीं है? इसमें छिपे हैं वो गहरे रहस्य जो हमारी आत्मा को जागृत कर सकते हैं। आज हम आपको महाकुंभ के इन्हीं चौंकाने वाले रहस्यों और प्रेरणादायक पहलुओं से रूबरू कराएंगे, तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं महाकुंभ का ऐतिहासिक महत्व क्या है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक अद्भुत उदाहरण है। 4 प्रमुख स्थलों पर आज आयोजित होने वाला ये मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों और ज्योतिष विज्ञान का प्रतीक भी है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश अर्थात कुंभ जिन 4 जगहों पर गिरा था वहीं पर महाकुंभ का आयोजन होता है। यह आयोजन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर सही उद्देश्य हो तो अमृत की प्राप्ति संभव है। यही महाकुंभ का सबसे बड़ा सबक है। महाराज जी कहते हैं कैसे यह आस्था का महासंगम हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी सीख बन जाता है। महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र नहीं है, यह आस्था, आध्यात्मिकता और मानवता का सबसे बड़ा संगम है। हर उम्र, हर जाति, हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं। ये मेला सिखाता है कि जीवन में केवल आत्मा का शुद्धिकरण ही हमारा असली उद्देश्य होना चाहिए। लाखों साधु संत, तपस्वी और गृहस्थ यहाँ स्नान करने आते हैं। क्या गंगा का जल मात्र शरीर को शुद्ध करता है? नहीं, ये हमारी आत्मा और विचारों को भी शुद्ध करता है। महाकुंभ हमें ये प्रेरणा देता है कि जीवन में सच्ची खुशी भौतिक चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से आती है। यही महाराज जी का सबसे बड़ा संदेश है। आगे महाराज जी कहते हैं कि महाकुंभ के अद्भुत रहस्यों को समझने के लिए आपको इन बातों को बहुत ही गहराई से सुनना चाहिए। महाकुंभ के कई ऐसे रहस्य हैं जो विज्ञान और तर्क से परे हैं। पहला है अक्षय वट का रहस्य। प्रयागराज में स्थित ये वट वृक्ष हजारों सालों से अडिग खड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि इसके नीचे ध्यान करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा है साधु संतों का अद्भुत जीवन। आपने नागा साधुओं और अघोरियों को जरूर देखा होगा। क्या आपको पता है कि इनका जीवन तपस्या और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण है? ये साधु संत जन हमें ये सिखाते हैं कि अगर आप सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाएं तो आप सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, ज्योतिष और कुंभ का संयोग। महाकुंभ का समय ज्योतिषीय गणनाओं से तय होता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का विशेष योग इस आयोजन का आधार है। ये हमें ये संदेश देता है कि प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ संतुलन बनाकर ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं महाकुंभ से मिलने वाली प्रेरणा कैसे आपके जीवन को बदल सकती है। आइए जानते हैं। महाकुंभ केवल धार्मिक नहीं बल्कि प्रेरणा का भंडार है। सामूहिक एकता का एक बहुत ही अद्भुत महत्व है। महाकुंभ में लाखों लोग आते हैं लेकिन सब मिलकर इसे सफल बनाते हैं। यह हमें सिखाता है कि अगर हम संगठित हों तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दूसरा है त्याग और तपस्या। नागा साधु जो भयंकर ठंड में भी निर्वस्त्र रहते हैं हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो हमें आराम का त्याग करना होगा। तृतीय, आध्यात्मिक यात्रा। ये मेला केवल भौतिक यात्रा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है जो हमें हमारे असली उद्देश्य से जोड़ती है। महाराज जी कहते हैं कि महाकुंभ के अनुभव और अनुभव से मिलने वाली जो सीख है वो हमारे जीवन को हमेशा यादगार बना सकती है। आइए जानते हैं कैसे। महाराज जी कहते हैं महाकुंभ का अनुभव आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जब आप वहां के दिव्य वातावरण में होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि ये जीवन केवल अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए जीने का नाम ही सच्चा जीवन है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने जीवन में धैर्य के महत्व, सकारात्मक शक्ति से आप अपने पूरे जीवन को किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। और तीसरा है प्रकृति और जीवन के प्रति कृतज्ञता। महाकुंभ हमें हर कदम पर प्रेरित करता है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें और जीवन को सही दिशा में लेकर जाएं। महाकुंभ
केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, ये एक ऐसा अवसर है जो हमारी सोच, हमारे जीवन और हमारी आत्मा को नई दिशा दे सकता है। ये हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन में आस्था और विश्वास को बनाए रखें तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। तो आइए इस महाकुंभ के इन चमत्कारी रहस्यों और प्रेरणाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, क्योंकि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, ये जीवन जीने का महोत्सव है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अनेकों जन महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं और दिव्य साधु संतों के प्रभाव में आकर, अर्थात उनकी दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आकर अपने जीवन को बहुत ही कृतार्थ करने के लिए प्रयासरत हैं। आप सभी ने देखा होगा कि महाकुंभ में इतनी भीड़, इतने असंख्य लोग इसलिए आते हैं क्योंकि आस्था की नगरी में जाकर अपने सही धर्म को पहचानना और उस धर्म की सीख को लेने के लिए कोई भी समय, कोई भी स्थान बहुत बहुत महत्व रखता है। तो आप सभी को इस क्रमांक के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि महाकुंभ अपने जीवन में सबसे बड़ी सीख लेने का समय भी है। इस समय आप देख सकते हैं कि अनेकों जन आस्था के इस महोत्सव में कैसे श्री गंगा जी में डुबकी लगाकर अपने मन को और अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को किस तरह से पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए इस महाकुंभ को इसलिए भी बहुत सफल माना जाता है कि जब भी आप ऐसे दिव्य और ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में जाकर अपनी आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करते हैं तो हर चुनौती, आपके जीवन में आने वाली हर परेशानियां अपने आप ही धूमिल हो जाती हैं। और ऐसे में संत समागम में जाकर सत्संग सुनने का आपको अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि इस महोत्सव में जाने मात्र से ही आपका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाता है। और हमारे सभी गुरुजन श्री महाराज जी और हमारे आराध्य जन आप सभी को इसी चीज के लिए प्रेरित करते हैं कि जीवन में जहां कहीं पर भी आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ाने का मौका मिले, जहां कहीं भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को विस्तृत करने का आपको अवसर प्राप्त हो, तो ऐसे में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही वो तिथियां हैं, यही वो समय है, यही वो अवसर हैं जो अपने जीवन को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। तो इसीलिए ऐसे समय का लाभ जरूर उठाएं। और जो लोग महाकुंभ में जाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, वो केवल अपने अंतर मन से इस महाकुंभ के दिव्य दर्शन करके इसको अपनाएं और अपने जीवन में देखें कि कैसे आप इस आध्यात्मिक यात्रा से अपने जीवन में बड़े बड़े बदलावों को स्वयं आकर्षित कर सकते हैं। और महाराज जी का आशीर्वाद तो आप सभी के साथ जुड़ा ही हुआ है। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।